वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम जमात दहम की उर्दू की जो अहम अबारात हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। अहम अबारात के बारे में एक बात कही जाती है कि इनके जो आंसर्स होते हैं उन्हें हम पैराग्राफ के अंदर से ही ढूंढ के लिखते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा हो जाता है कि आपके सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो पैराग्राफ के अंदर से ही होते हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसा नहीं होता। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनका जवाब जो है वो भारत के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता, और वो आपने लिखना तो होता है, तो फिर वो कैसे लिखना है, याद करके लिखना है। बेसिकली आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके पेपर में जो भी इबारत आती है वो आपकी उर्दू कायदे-ओ-इंशा में से ही आती है। तो आपने उर्दू कायदे-ओ-इंशा में कुछ सॉल्व्ड हैं, कुछ अनसॉल्व्ड हैं। ऑब्वियसली आपके टीचर ने आपको सॉल्व तो करवाए होंगे सारे, इसलिए आपने उन सबको ज़रूर एक बार पढ़ के जाना है। और हम यहाँ पर आपको अहम अबारात के बारे में बताएँगे कि आपने कौन-कौन सी अच्छी तरह से याद करके जानी है, और इंशाल्लाह आपका पेपर फर्स्ट टाइम है या सेकंड टाइम, इसी में से ही आपका पेपर ज़रूर होगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा नंबर होते हैं आपके पेपर में इस इबारत के, तो इसलिए आपने इसको स्किप नहीं करना और इसको लाइट नहीं लेना कि खैर कोई बात नहीं, अंदर से देख के तो आंसर लिखने हैं, हम इसको कर लेंगे। तो ये काफ़ी बुरी बात है, इस वजह से भी फिर आप लोगों के नंबर बहुत कटिंग होते हैं। इसी वजह से तो उर्दू में मार्क्स सबसे कम होते हैं। बच्चा कितना ही लायक क्यों ना हो, साइंसेज़ में फुल मार्क्स क्यों ना हो, लेकिन अगर उर्दू में ही मार्क्स कम आ जाएँगे तो फिर आपका मेरिट लो हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर अबारात को डिस्कस करते हैं। पंजाब की हदूद इन दिनों, ये जो पैराग्राफ है ये आपने इस इबारत को अच्छे से पढ़ लेना है। इसके जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर भी पढ़ के जाइएगा, ताकि वहाँ पर आप इसे 5 मिनट्स के अंदर अंदर पैराग्राफ को, इबारत को और उसके सवालों को हल करने के काबिल हो सकें। नेक्स्ट है, इस्लाम ने लफ्ज़ कौम के मैनी बदल दिए हैं। स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से ये जो मैं यहाँ पर बताऊंगी इंशाल्लाह इन्हीं में से आपका पेपर ज़रूर होगा। और जिस तरह से इंग्लिश की जो हमारे पास कम्प्रीहेंशन थे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश हमारे पास पैराग्राफ्स थे, उसमें से भी आपको जो जो बताया था उसी में से आपका पेपर आया था, और इंशाल्लाह इसमें से भी आपका पेपर ज़रूर आएगा। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट को देखें तो अल्लामा इकबाल की इनफरादियत ये है। ये जो अल्लामा इकबाल से रिलेटेड या अजीम शख्सियात से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, इनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आपने इसको अच्छे से पढ़ के और इसके जो सवालों के जवाब जो हैं वो उन्हें भी पढ़ के जाना है, ताकि आप लिख सकें। नेक्स्ट है, मुख्तलिफ इंसान मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा पेपर में आ चुका हुआ है। कायदे आज़म हमेशा से ईमानदार, दयानतदार, बाहिम्मत, निडर और सोन। यहाँ पर ये जो कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल का बेसिकली पैराग्राफ है या इबारत है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आती होती है। तो आपने इन्हें अच्छी तरह से याद करके जाना है। एक बार पढ़ लेंगे तो कुछ नहीं जाएगा, आपका पेपर आपने ही देना है। तो अच्छी तरह से इसको पढ़ के जाइएगा, ताकि आपका पेपर भी अच्छा हो सके और पेपर में आप परेशान ना हो। क्योंकि जब चीज़ें आपको आती हैं पेपर में तो आपके लिए टेंशन नहीं होती, और जब आप परेशान नहीं होते तो हर चीज़ को आप स्मूथली लेके चलते हैं। पेपर भी अच्छा होता है, आपके सर में दर्द भी नहीं होता, और परेशानी में आप कोई भी चीज़ गलत नहीं करते। नेक्स्ट है, मुसलमानों के 1000 साला दौरे इक़्तिदार में, और उसके बाद है, सुकून के वक्त समंदर का दीदार आँखों। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समंदर का जो पैराग्राफ है, यहाँ पर इबारत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में आ जाती है। तो इसलिए आपने इसको भी बहुत अच्छे से करना है। दुनिया के अदब में ड्रामा एक नहायत कदीम। तो स्टूडेंट्स, ये टोटल 8 हैं। आपने इन 8 इबारात को बहुत अच्छे से याद करके, पढ़ के, समझ के जाना है, ताकि वहाँ पर आप बहुत जल्दी इस पेपर को कंप्लीट कर सकें। बेसिकली उर्दू के पेपर के लिए बहुत थोड़ा टाइम होता है। स्टूडेंट्स एंड तक लिखते हैं और पागलों की तरह लिखते हैं, लेकिन फिर भी उनका पेपर पूरा नहीं होता। क्यों पूरा नहीं होता? क्योंकि इस तरह की जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो याद नहीं करके जाते। फिर वो चीज़ों को सोच सोच कर लिखते हैं, सोचने में वक्त लगता है, और उसकी वजह से बाकी चीज़ों के लिए वक्त कम पड़ जाता है। आपने एटलीस्ट ये जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं किसी भी तरह के हैं, आपकी गज़लों के क्वेश्चन आंसर्स हैं, अस्वाक के हैं, या फिर इस तरह से अबारात के क्वेश्चन आंसर्स हैं, इन्हें आप याद करके जाया करें। 1-2 बार पढ़ने से ही आपको याद हो जाएँगे, इसमें कोई बहुत ज़्यादा रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने इन्हें अच्छी तरह से याद करके जाना है, ताकि वहाँ पर आप इन्हें बहुत जल्दी सॉल्व कर सकें और बाकी चीज़ों के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो। ओके स्टूडेंट्स, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा कामयाब करे। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा, और आपका पेपर कैसा हुआ ये भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।